ये शुरुआती बात नजर आई कि फीस नहीं भरी गई और इस तरह से, जबकि नेहा जी ने जो बताया अभी वो पर्ची उसकी फीस की, तो ये अब जो राहुल को पकड़ने के बाद जो विधायक के साले का बेटा बताया जाता है जिसको आज अरेस्ट किया गया, उसके बातों से और उसके फोन्स जो टैप हुए, जो उसके नंबर सामने आए, मैसेजेस सामने आए कि वो इस लड़की को प्रताड़ित करता था बातचीत करने के लिए, प्रेशर करता था संबंध के लिए, ये जो बात अब सामने आई है, ये फीस और ये मैच नहीं कर पा रही। दैट मीन्स फीस इज जस्ट भटकाने के लिए बात। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि इस विषय को गहराई से देखा जाए और मैं भी स्वयं विजिट करूंगी उस फैमिली को। आज भी हमने कॉल किया परंतु उसके ब्रदर ने फोन नहीं उठाया था। हम लोग दोबारा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और मैं स्वयं जल्द जाकर उसको मिलूंगी भी, क्योंकि उसके ब्रदर जिस हिसाब से आप लोगों को मीडिया में बयान दे रहे हैं और कई बातें बता रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है। और जैसे कि अभी सारे लोग आज सुबह से आज मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, मैं अपने मंत्री बेदी जी को भी सुन रही थी जो उधर से ताल्लुक भी रखते हैं, वो भी बता रहे थे कि ये इसको प्रेशर किया जा रहा था। और आज कुछ और भी बात सामने आई है जिसकी हम पूरी जानकारी डिटेल में भी लेंगे सबूत सहित, कि इस लड़के की सिस्टर भी उसके साथ थी। तो ये बहुत शर्म का विषय है कि एक बेटी को इस तरह से प्रेशर किया जाए और जो उसको बताते हैं कि जो उठाया गया कि फीस नहीं भरी है जाओ एग्जाम नहीं दिया जाएगा, उसको ऑन द स्पॉट सोशली बेइज्जत किया गया, वो राहुल के कहने पे किया गया था। ये सारी बातें आज सामने आई हैं, इनका और खुलासा हो जाए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लिखित भी कल पत्र भेजा कि जिसका भी नाम सामने आता है आप तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। अब बताया जाता है कि वो एमएलए अभी मिल नहीं रहा, कहीं छिप गया है, गायब है, इसीलिए प्रवक्ता भी बात कर रहे हैं और मैं भी ताज्जुब में हूं कि अब कांग्रेस के वो लोग कुछ बोल क्यों नहीं रही जो बेटियों की बात करते थे, फ्री शिक्षा की बात करते थे, जैसा सामने खुलासा हो रहा है कि चुनाव में वोट शिक्षा के नाम पे लिए कि बेटियों को फ्री पढ़ाएंगे। अगर ये बात थी, या तो वो बात झूठी थी जो कि कांग्रेस की आदत है, या फिर ये बात झूठी है फीस वाली, विषय कुछ और है। तो ये सब गहराई तक हम पहुंचेंगे और बख्शा नहीं जाएगा जिसकी वजह से एक होनहार बच्ची की जान गई है। बताते हैं 85-90% मार्क्स लेने वाली ये बच्ची है। तो इसके विषय पर बिल्कुल नहीं रेणु जी, वाकई में बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि आप ये समझना पड़ेगा ना कि आखिर किस हद तक उसको प्रेशराइज किया गया होगा कि इतना बड़ा स्टेप वो कॉलेज के जो छात्रा है उसने उठा लिया। योगेश जी, राजनीति अपनी जगह है और होती रहेंगी, बहुत सारे विषय राजनीति के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्वीट्स के एक तरीके से झड़ियां शुरू हो जाना और फिर डिफेंड करना शुरू कर देना इस तरह की घटनाओं को, कैसे इसको आप लोग देखते हैं? और अब तो प्रश्न कांग्रेस के ऊपर भी उठ रहे हैं। देखिए आयुष जी नमस्कार। और देखिए बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है ये। और देखिए हमारी बहन बेटियों के प्रति जिस तरह की घटनाएं होती है उसको जिस ढंग से, मैं अभी सीएम साहब की भी सुन रहा था कि उन्हें, मैं समझता हूं कि कुछ इस तरह के सेंसिटिव जो मामले होते हैं उसमें हर समय राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक हमारी बहन बेटियों के न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे अभी रेणु भाटिया जी ने बताया कि मामला कुछ और है ये, तो उसकी गहनता से जांच जो है पुलिस जांच करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या जो मंत्री जिनकी बातें मैं सुन रहा था, तो मुझे लगता है भाजपा के मंत्रियों ने और प्री इन्वेस्टिगेशन कर दी है। और देखिए जहां तक सवाल एक दलित छात्रा का है, आप देखिए ये बात अलग है क्योंकि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। हिसार में भी अभी एमए की हुई छात्रा ने सुसाइड इसलिए कर लिया कि उसको कहीं भी रोजगार नहीं मिला। रोजगार की, नशे की, जो ये बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, और उसके साथ साथ देखिए अभी मैं सुन रहा था कि बात ये किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे भाजपा का हो, ये हमें इन बातों में कांग्रेस भाजपा को लेके नहीं आना चाहिए। अब रेणु भाटिया जी एक संवैधानिक पद पे है, उन्होंने स्टार्टिंग में बड़ी अच्छे ढंग से बात रखी मैं समझता हूं, लेकिन उसके बाद वो भी एक कांग्रेस भाजपा के रंग की बात कर रहे हैं।
तो ये हमारी नहीं, तो जो शुरू तो सोच है, योगेश जी, अब आयुष शुरू जी, तो हुआ, आयुष देखिए जी, ना, मैं- सुरजेवाला जी का आयुष ट्वीट जी, आया, मैं इस शैलजा विषय जी का पर- ट्वीट आया। आयुष जी, मुझे एक बात बताइए, आयुष जी- भारतीय जनता पार्टी की कोई संलिप्तता थी क्या इसमें? भाई अगर आप शुरू आयुष जी, करेंगे मैं इस तो विषय उधर पर से एक फिर मिनट काउंटर तो के लिए- आएगा आपके एक ऊपर। मिनट, ये एक प्रश्न मिनट, मैं आ रहा देना चाहूंगी हूं, आयुष जी। मैं बताता हूं, मैं आ रहा हूं, एक क्या सेकंड, अभी योगेश जी, मैं आ रहा हूं, रेणु जी, एक सेकंड। एक मिनट आयुष जी, क्या मिर्चपुर कांड में कांग्रेस पार्टी की कोई संलिप्तता थी कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी मिर्चपुर कांड का उदाहरण देते हैं? वो सिर्फ ये इतनी किस तरह का थी एग्जाम्पल? नहीं कि उस योगेश जी, समय ये कांग्रेस की जस्टिफिकेशन सरकार नहीं थी। है, ये आज जस्टिफिकेशन नहीं है। भारतीय भाई जनता आप मुझे एक बात पार्टी की बताइए, है। आपकी पार्टी का वो चुना हुआ जिम्मेदारी विधायक है कि भारतीय नहीं जनता है? पार्टी की है। आपकी पार्टी का अगर विधायक है तो प्रश्न आपके ऊपर खड़ा होगा, क्योंकि आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आप ये कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपका जो विधायक जो इस विषय पर ही जीता वहां पर कि हम यहां पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको उनसे हम फीस नहीं लेंगे, और उसके बाद जब उसकी संलिप्तता निकलती है तब आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इस पर आप राजनीति आयुष मत जी, मैं करिए। इसका उत्तर देना चाहूंगी जो इन्होंने मुझ पर पॉइंट किया है। ठीक है, रेणु जी रिस्पॉन्ड करें। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, योगेश जी एक पढ़े लिखे एडवोकेट दिखते हैं, पर मेरे को संविधान की जानकारी देने की इनको आवश्यकता नहीं। मैं अपने धर्म और फर्ज को पूरी तरह जानती हूँ। मैंने ये विषय इसलिए उठाया कि जब मुझसे मैंने पूछा इंक्वायरी के दौरान कि ये किसका कॉलेज है, कौन है ये, तब मुझे बताया गया। अदरवाइज महिलाओं के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस ये वो करना कोई वो नहीं रखता। जब कोई दोषी है तो कटघरे में जो आता है वो दोषी है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन मैंने ये नाम और ये बात इसलिए ली जब हमने पूछा कि ये कौन है लोग जिन्होंने, ये राहुल कौन है, तब बताया कि कांग्रेस का विधायक है, उसका भांजा है, तब नाम आया। इसलिए मैंने पॉइंट किया, और मैं अपने फर्ज को पूरी तरह जानती हूं, और मैं इस केस में भी गहराई में बिल्कुल ठीक बात है। योगेश जी, तक पहुंचूंगी। योगेश जी भाई, जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी तो कुछ बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर संलिप्तता आ रही तो कम से कम कंडेम ही करिए अपने विधायक को, लेकिन आप लोग तो डिफेंड करने में लग जाते हैं उस चीज को। देखिए आयुष जी, राजनीति करने के लिए और मामले बहुत होते हैं। इस तरह के मामलों में पक्ष और विपक्ष हमें मजबूती से उसकी जो जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए, और इसमें पार्टी इससे ऊपर उठ के हमें बात करनी चाहिए। और चूंकि आप कह रहे हो कि क्या उस समय ये चाहे दलित उत्पीड़न की जितनी घटनाएं हैं, ये जिसकी सरकार होती है, जिम्मेदारी आयुष जी उनकी होती है और वो लेनी भी पड़ती है। तो देखिए, नहीं तो उन्होंने जिम्मेदारी से कहा इनकार किया, लेकिन एक जैसे प्राइवेट मैडम संस्था में भाटिया जी ने बताया, अगर